हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बुरी हार के बाद 18 नवंबर को पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो व्यवस्थित बदलाव लाना चाहते थे, मगर सत्ता ही बदलने में नाकाम हुए। ये मेरी हार है, मैं इस हार को पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूँ। जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, लोगों ने अपना रास्ता और अपनी सरकार खुद चुनी है। हमारे लिए ये आत्ममंथन का समय है। जिनकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीतिक में जहां अक्सर जाति धर्म हावी रहता है, हमने मुद्दे की बात करने की कोशिश की। हमने किसी को जाति धर्म के नाम पर नहीं बांटा, मगर हो सकता है हमारे कम्युनिकेशन या रणनीति में कोई कमी रह गई हो, तो हम उस पर काम करेंगे। राजनीति छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने खुद को महाभारत के अभिमन्यु से तुलना की और कहा कि अभिमन्यु भले ही मारे गए, लेकिन पांडव जीते थे। जो सोचते हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, वो गलत है। पिछले 3 सालों से दोगुना मेहनत करेंगे। और प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले विभिन्न योजनाओं के तहत बड़े पैमानों पर पैसा बांटना वोट खरीदने जैसा था और कहा कि जीविका दीदियों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों का इस्तेमाल पैसा पहुंचाने और संदेश देने के लिए किया गया। प्रशांत किशोर ने कॉन्फ्रेंस में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम छोटी पार्टी हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को यह चर्चा करनी चाहिए कि मौजूदा आचार संहिता कितना प्रभावी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह पता चल गया कि प्रशांत किशोर राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी भले ही पूरी तरह से हार गई हो, लेकिन अपना संघर्ष कायम करते रहेगी।